नमस्कार साथियों, मैं जयप्रकाश मिश्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया। इस चैनल के माध्यम से देश की आम आदमी की तात्कालिक और एक ज्वलंत समस्या को लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। बताना चाहता हूँ, पिछले लगभग 1 महीने के भीतर डीजल और पेट्रोल के दाम लगभग 15 बार बढ़ गए और प्रीमियम पेट्रोल की कीमत शतक पार कर गई। डीजल पेट्रोल का जो संबंध होता है वो ट्रांसपोर्टेशन से होता है। जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो वस्तुएं महंगी होंगी और महंगाई बढ़ेगी। आम आदमी के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव कैसे पड़ेगा ये संक्षेप में मैं बताना चाहता हूँ। जो लोग कार रखे हैं, अधिकांश लोग लंबी यात्राओं को कार से चलने में परहेज करने लगे हैं। रोडवेज की बसों का प्रयोग करने लगे हैं, बाइकों का प्रयोग करने लगे हैं। गोरखपुर शहर का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ऑटो का किराया न्यूनतम 10 रुपये हो गया है। कोई कहीं बैठता है और 100 कदम पे भी उतरता है तो 10 रुपया देना है। कुछ ऐसी भी जगहें हैं शहर में जहाँ 15 रुपये किराया है मात्र 1 किलोमीटर तक का। यह जो असर है वह आम आदमी पर सबसे ज़्यादा पड़ा है। जब सरकारों से पूछा जाता है कि तेल क्यों बढ़ रहे हैं, महंगाई क्यों बढ़ रही है, तो सरकारें कहती हैं, चाहे एनडीओ की हों चाहे यूपीए की हों, सबकी बात मैं कर रहा हूँ, सरकारें कहती हैं कि इसके लिए जिम्मेदार तेल कंपनियां हैं, जबकि यह झूठ है। वास्तव में डीजल पेट्रोल का जो दाम बढ़ता है उसके लिए सरकारों के द्वारा लिए जाने वाले एक्साइज ड्यूटी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। मैं लीटर के आंकड़े को नहीं लेकिन 100 रुपये के आंकड़े को बताना चाहता हूँ। यदि आप अपने बाइक में 100 रुपये का पेट्रोल भरवाते हैं तो 40 रुपये का ही पेट्रोल आपको मिलता है। 37 रुपये का जो है वह केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी होती है और औसतन राज्य सरकारों की जो एक्साइज ड्यूटी होती है वो 23 रुपये होती है। यद्यपि कुछ राज्य कम लेते हैं, कुछ अधिक लेते हैं, लेकिन औसतन 23 रुपये राज्य सरकारों की एक्साइज ड्यूटी होती है। तो मुख्य कारण डीजल पेट्रोल के दाम के बढ़ने का केंद्र और राज्य सरकारों की एक्साइज ड्यूटी है, न कि तेल कंपनियां हैं। इसके पक्ष में एक चीज और भी मैं बताना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि जब चुनाव निकट आते हैं तो डीजल पेट्रोल सस्ते हो जाते हैं, महंगे होने बंद हो जाते हैं। निश्चित रूप से सरकार इस महंगाई के लिए जिम्मेदार होती है। मैं इस चैनल के माध्यम से केंद्र की सरकार को और उत्तर प्रदेश की सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आप लोग अपना एक्साइज ड्यूटी कम करें ताकि ये सस्ते हो सके। जीएसटी के दायरे में इसको लाया जाए ताकि ये सस्ते हो सके। आयात कम करने के लिए भी आपको उपाय करना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे बिजली से चलने वाली कारों को प्रोत्साहन दीजिए। वैकल्पिक ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए आप प्रेरित करिए, जैसे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का उपयोग होगा। डीजल पेट्रोल की खपत कम होगी, आयात कम होगा तो ये सस्ता होगा। इसके अलावा भी जो कुछ उपाय संभव हो वह किए जाने चाहिए सरकारों के द्वारा। और सरकारें एक बात और भी कहती हैं कि हमें राजस्व चाहिए वेतन देने के लिए, विकास के कार्यों के लिए, आदि आदि कार्यों के लिए। ठीक है, अच्छी बात है, आपको राजस्व चाहिए देश को चलाने के लिए, लेकिन राजस्व वहां से आप इकट्ठा करिए जहां से आम आदमी प्रभावित नहीं होता है। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाते हैं, एक्साइज ड्यूटी लेते हैं तो आम आदमी प्रभावित होता है। एक बात और बताना चाहता हूं, 5 मई 2020 को 28 रुपये 85 पैसे प्रति लीटर क्रूड ऑयल से घट करके 14 रुपये 75 पैसे हो गया, यानी आधा हो गया था। लेकिन आप जरा अपने याददाश्त पर जोर डालिए, क्या 5 मई को डीजल पेट्रोल जस्ट आधा दाम का हो गया था?
नहीं हुआ था, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में इसका दाम 5 मई 2020 को जस्ट आधा हो गया था। तो फिर बराबर कैसे हुआ? ज्यों ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता हुआ, प्रदेश और देश की सरकारें अपनी एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा ली और तेल का दाम यथावत रह गया। ये सब कारण होते हैं, सरकार गलत बोलती है, पब्लिक को भ्रम में डालती है कि कंपनियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, जबकि सरकारें जिम्मेदार होती हैं। मेरी पार्टी का, राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया का साफ कहना है केंद्र और प्रदेश की सरकारों से कि आप ऐसे चीज़ों से राजस्व इकट्ठा करिए जिससे आम आदमी प्रभावित नहीं होता हो। डीजल पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते हैं तो आम आदमी प्रभावित होता है। मेरा कुछ सुझाव भी है आपके लिए कि किस प्रकार से आप इसके दाम को कम कर सकते हैं। एक बार पुनः सुझाव है, आप जीएसटी के दायरे में इसको लाइए, अपने एक्साइज ड्यूटी को कम करिए, आयात को कम करने के लिए आप बिजली से चलने वाली कारों को प्रोत्साहन दीजिए, वैकल्पिक ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करिए, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा को। और इस आशय का एक पत्र पूरे देश के अधिकांश जिलों से हमारी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भेजने जा रही है। कहेगी कि आप अपनी ड्यूटी कम करिए, एक्साइज ड्यूटी कम करिए और दाम घटाइए। और यदि ऐसा नहीं होता है, सरकारें ऐसा नहीं करती हैं, तो राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया इसके कम करने के, दाम को कम करने के समर्थन में सड़कों पर उतरेगी। साथियों, लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना आवश्यक है। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि आम जनता से जुड़े सवालों को उठावे, देश से जुड़े सवालों को उठावे। हमारी पार्टी भी इस ज्वलंत मुद्दे को लेकर के आपके बीच में आई है, आपका सहयोग समर्थन चाहती है। इसके लिए आप अपना व्हाट्सएप नंबर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, पार्टी आपका स्वागत करेगी। इसी के साथ में आज मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।